सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी, पाठ 9 संतोष की सरिता लेकर आपके पास उपस्थित हूँ, जिसके लेखक विपुल ज्वाला प्रसाद हैं। बच्चे, ये कहानी एक पारिवारिक, शिक्षाप्रद और मार्मिक, हम तीनों स्तर पर इन्हें देख सकते हैं। परिवार में जो समस्याएं होती रहती है, ज्ञानवर्धक, इससे ज्ञान होता है कि जीवन में अपनापन और प्रेम, यही दो ऐसे चीज होते हैं जो किसी परिवार की आधारभूत होती है। हम कह सकते हैं नींव होते हैं। प्रेम और अपनापन किसी परिवार को मजबूत धागे में बांध कर रखता है, पिरोए रखता है। हमें अपना पराया को छोड़कर हमें सबकी सहायता करना, ये भी बातें ये कहानी से सीख मिलती हैं कि कोई गैर भी ऐसे होते हैं जो कभी अपनों से अधिक काम आ जाते हैं, और यही इस कहानी की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षाप्रद है, मार्मिक, क्योंकि एक वृद्ध की वेदना को इस कहानी में दिखाई जाती है, तो हम उसकी मार्मिकता को भी, उससे हम दूर नहीं हो सकते, दूर नहीं हट सकते। कहानी शुरू होती है क्या कि लेखक की पत्नी नीलिमा मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद बांटते हुए एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। प्रसाद के लड्डू बढ़ाने की ज्यों ही वो कोशिश करते हैं, वो लड्डू के थोड़े अंश देने के लिए व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, और इन बातों को लेखक कौतूहलवश यानी उत्सुकता से देख रहे थे। जब उन्हें पूरी लड्डू दिए जा रहे थे, वो पूरा मना करके लड्डू के कुछ अंश ने व्यक्ति ने लिया और सर माथे टेक कर उसे माथा टेका। लेखक इन सभी बातों को ध्यान से देख रहे थे। देखने के दौरान उन्हें स्मरण आया कि ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें मैं कहीं देखा हूं। स्मरण के दौरान ये पता भी चला कि ये नत्थू खेरी के पटेल जी हैं। याद कैसे आया इनका परिचय, वो धीरे धीरे पटेल साहब से परिचय की ओर चल दिए। पटेल साहब कहने का मतलब जो अभी तक वृद्ध व्यक्ति लड्डू का प्रसाद ले रहे थे। पहला परिचय ऐसा हुआ कि ज्यों ही लेखक मेल ट्रेन को ऑल राइट का सिग्नल देकर, जैसे ही वो स्टेशन मास्टर पद पर नियुक्त थे और अपने ऑफिस में आए, उन्हें एक परिचित दिखाई दिए। दोनों में आपस में अभी राम राम की बात ही होती, मिलन ही होता। लेखक के सहयोगी
यानी स्टेशन मास्टर के सहयोगी, उनके मित्र ने उस अपरिचित का परिचय करवाया कि ये यानी आप, सम्मान के लिए आप शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, आप नत्थू खेरी के पटेल जी हैं। और साथ ही साथ ये भी बताए जाते हैं कि नत्थू खेरी में पटेल जी का हाकिम, हुक्मरान के लिए जाने जाते हैं। हाकिम, हुक्मरान हम कहने चाहें अधिकारी, है ना। हाकिम जो ऊपर वरीयता पद पर होते हैं, वरीय पद पर होते हैं, और हुक्मरान जिनका हुक्म चलता है, जिनके हुक्म पालन किए जाते हैं। वहाँ के नत्थू खेरी के एक सम्माननीय व्यक्ति, आपस में दोस्ती होती है, चाय तक बात आती है, और धीरे धीरे उनके बीच घनिष्ठता हो जाती है। जब पटेल साहब की एक आदत थी कि वो रोजाना अपने खेतों को देखने के लिए जाते थे, और साथ साथ लेखक का भी जाना जारी रहा। लेखक कहते हैं कि जब वो सरसों के खेत में जाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा आकाश, पूरा मतलब प्रकृति ने एक पीली चादर बिछा कर रखी है धरती पर, है ना। सरसों के खेत देखने का अनुभव ऐसा ही होता है। आगे इन्हीं सभी बातों को अभी याद ही कर रहे थे कि नीलिमा के द्वारा उनके स्मरण को भंग किया गया और घर चलने की लिए कहे गए। लेखक ने फैसला किया कि मैं दोपहर में आकर इनसे मिलूंगा। दोपहर हुए, चमचमाती धूप में लेखक उस वृद्ध व्यक्ति यानी पटेल जी को ढूंढने के लिए निकले। मंदिर के पास ज्यों ही उन्होंने कार से उतरा, वैसे ही रोड पर पटेल जी लाठी के सहारे ठक ठक की आवाज करते हुए उन्हें आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पटेल जी से पूछा। नमस्कार करने के उद्देश्य से बोला पटेल जी। उन्होंने वैसे ही बातों को नकार दिया कि मैं पटेल बटेल नहीं हूं। वैसे आप कौन हैं महाशय? पटेल जी के तरफ से पूछा गया। चलो अगर मैं पटेल जी हूं तो आप कौन हैं? बोला आपने पहचाना नहीं, मैं नत्थू खेरी के स्टेशन मास्टर। पटेल जी से रहा नहीं गया और उन्होंने मानो सच कबूल ही लिया हो और उनके चेहरे पर खुशी की लहर आई। यहां पर हम दिखाना चाहेंगे बच्चे, पटेल जी को नीलिमा के द्वारा प्रसाद दिया जाना और ध्यानवश, कौतूहलवश लेखक द्वारा पटेल जी को देखने का, यहाँ पर यह दृश्य बताती है कि जब पहली बार पटेल जी और लेखक का परिचय हुआ नत्थू खेरा स्टेशन पर। पटेल जी रोज खेतों को रोजाना दिखाने के लिए जाते थे। इस दृश्यों को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बात हुई कि दोबारा लेखक मिलने के लिए पटेल जी के लिए लेने के लिए आते हैं। प्रश्न है, मौखिक प्रश्न एक, लड्डू का प्रसाद कौन बांट रही थी? तो लड्डू का प्रसाद नीलिमा बांट रही थी। लड्डू का प्रसाद
लड्डू का प्रसाद नीलिमा बांट रही थी। अगला प्रश्न है, कि किसे देखकर, यहां पर मौखिक प्रश्न तीसरा है, क्या सचमुच वह उनका पूर्व परिचित था? तो हाँ, वह उनका पूर्व परिचित था। लेखक को, अगला अगर इसी में है कि लेखक को क्या स्मरण आया, लेखक को पूरा उत्तर अगर सुनते हैं तो हाँ, वह उनका पूर्व परिचित था। लेखक को स्मरण आया कि यह नत्थू खेरी के पटेल जी हैं। आगे हम बात करते हैं नत्थू खेरी गांव के पटेल जी का क्या आदत थी। पटेल जी की क्या आदत थी? तो नत्थू खेरी गांव के पटेल जी की आदत थी कि वह रोजाना अपने खेतों को देखने के लिए जाया करते थे। पटेल जी का पूरा नाम क्या था? पटेल जी का पूरा नाम भैरूलाल पटेल था। तो बच्चे, पहले भाग लेकर मैं आपके पास उपस्थित हुआ था, दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूं। धन्यवाद।